हम यहाँ पर nth सेकंड में डिस्टेंस कवर जो किया गया उसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करता है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रैवल करता है, ठीक है। यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर और यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू n है, ठीक है। हमको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, यानी ये जो nवां सेकंड है इसमें कितना डिस्टेंस कवर अप किया गया। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 सेकंड हमको मुझे निकालना है कि फिफ्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर अप किया। तो मैं कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस कवर्ड इन फिफ्थ सेकंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन फोर्थ सेकंड। तो ये मुझे दे देगा कि इस सेकंड में 4 से 5 जब गया उस सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन फिफ्थ सेकंड इज इक्वल टू f5 माइनस, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड्स माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड्स। देखिए ये जो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ना, ये हमको देता है कि जो t सेकंड्स हैं, है ना, उसमें कितना डिस्टेंस कवर, यानी 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर अप किया, 4 में कितना किया गया। हमको ये, अगर हमारे पास t की कोई वैल्यू है तो हमें ये देता है कि उतने सेकंड्स में, जैसे n है, t इक्वल टू n है, तो ये हमें बताता है कि n सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर अप किया गया। ये हमको ये नहीं बताता कि फिफ्थ सेकंड में, nवे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर अप किया गया, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ और अब हम इसको दोबारा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस कवर, हमको डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड निकालना है, तो हम nth सेकंड से एक पीछे लेके चलेंगे, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन t इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकंड, n माइनस 1, ठीक है। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड इज इक्वल टू sn, यानी n सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर अप किया, माइनस n माइनस 1 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर अप किया गया। यानी एक बार मैं t की वैल्यू n पुट करूंगा और एक बार t की वैल्यू n माइनस 1 पुट करूंगा, ठीक है। तो देखिए sn कितना होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखना है, तो un प्लस हाफ an स्क्वायर, ठीक है। और sn माइनस 1, अब हम t की वैल्यू n माइनस 1 पुट कर देंगे, तो un माइनस 1 प्लस 1/2 a n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर snth निकालने के लिए मैं sn में से sn माइनस 1 को सबट्रैक्ट कर देता हूँ। तो sn है मेरा un प्लस हाफ an स्क्वायर, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में un माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं snth निकाल लेता हूँ, ut प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, देखिए अब मैं ये इस u का मल्टीप्लाई पहले इससे फिर इससे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा un माइनस u प्लस, यहाँ पर देखिए हाफ a को मैं यूं ही छोड़ता हूँ, अभी इसको मैं a माइनस b की होल स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व कर लेता हूँ। देन इट बिकम्स n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू n, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं देखिए snth इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पर ut की जगह un रखना है हमको, गिव मी अ सेकंड, ये ut नहीं बल्कि ये un है, un और यहाँ पर भी हमारा ये हो गया un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, अब देखिए un माइनस u प्लस इस हाफ a स्क्वायर का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हाफ an स्क्वायर प्लस हाफ an प्लस हाफ a, मतलब हाफ a का मल्टीप्लाई पहले n से किया, फिर हाफ a का मल्टीप्लाई 1 से, फिर हाफ a का मल्टीप्लाई ये जो टर्म है इससे, ठीक है। तो हाफ a का मल्टीप्लाई n स्क्वायर से किया तो हाफ an स्क्वायर, हाफ a का मल्टीप्लाई 1 से किया तो हाफ a माइनस, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास ये 2n है, 2n का मल्टीप्लाई मैं हाफ a से करूंगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बात मेरे पास बचेगा an, ठीक है। तो नेक्स्ट ये मेरा आ जाता है an, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, snth इज इक्वल टू un प्लस हाफ
एन स्क्वायर, इस ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ तो माइनस का मल्टीप्लीकेशन अंदर हो जाएगा, तो माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस ए एन। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव यू एन से नेगेटिव यू एन कैंसिल, हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बच गया मेरे पास एस एन एथ इज इक्वल टू, मेरे पास बचा यू प्लस ए एन और ये यहाँ पर ये हाफ ठीक है, माइनस 1/2 ए, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस पूरे में से एस एन एथ निकालने के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ कि मैं एस एन एथ इज इक्वल टू, यू को मैंने यूं ही छोड़ा, यहाँ से ए को मैंने कॉमन ले लिया प्लस ए को मैंने कॉमन ले लिया, और तो मेरे पास देखिए मैंने इसमें से क्या किया, मैंने इसमें से a/2 को कॉमन ले लिया, मैंने इसमें a/2 को कॉमन ले लिया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने इस पूरे में से ना a/2 को कॉमन ले लिया। अब आप कहेंगे इस यहाँ तो a/2 है ही नहीं, मैं बताता हूँ उसको कैसे करते हैं। देखिए पहले मैंने a/2 को कॉमन ले लिया, अब यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगा, जब मैंने इसमें से इस an में से 2 को कॉमन लिया है ना, 2 कॉमन लेने का मतलब है मैंने इसमें 2 का डिवाइड कर दिया, तो 2 को डिवाइड कर दिया तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे को तो an चाहिए, अब तो ये an/2 हो गया, तो मैं इसमें ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, an ही बचेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो मेरा an था, इसमें से मैंने a/2 कॉमन ले लिया, तो मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते, तो ये हो गया मेरा 2n, और यहाँ से ये हो गया मेरा -1, ठीक है। तो ये मेरा एस एन एच का फॉर्मूला है, दैट इज एस एन एच इज इक्वल टू यू प्लस a/2 2n-1। अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।